अपनी फिल्मों को लेकर जो एक वक्त ट्रेंड कर रहे थे, अब बीजेपी की टिकट को लेकर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह आज ट्रेंड कर रहे हैं। और ये ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि कल ही टिकटों का ऐलान हुआ और आज पवन सिंह की तरफ से एक यू टर्न ले लिया गया। ये यू टर्न ये था कि पवन सिंह की तरफ से पहले तो कल धन्यवाद किया गया केंद्र नेतृत्व को कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे आसनसोल से आपने टिकट दी है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज सुबह उन्होंने एक यू टर्न ले लिया और यू टर्न ये था कि पवन सिंह की तरफ से ये कहा गया कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। अब इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया है कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उन्होंने ये इनकार किया है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि देखिए, खबरें लगातार चल रही थी क्योंकि वो आरा से हैं, बिहार से हैं, उन्हें टिकट वहीं से चाहिए थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी जब अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही है, पवन सिंह से बातचीत नहीं हुई होगी या उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा। क्योंकि आपने कल वो वीडियो भी देखा था जब पवन सिंह या यूँ कहें केंद्र नेतृत्व की तरफ से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की जा रही थी, टिकट की घोषणा की जा रही थी। पवन सिंह बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे थे। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा था कि वो जिम में हैं और अपने तमाम लोगों के साथ वो सुन भी रहे हैं कि उनका नाम जो है वो घोषित होने वाला है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से रिलैक्स थे, खुशी भी जाहिर कर रहे थे, लड्डू खा रहे थे। और उसके बाद आपने देखा उनका एक वीडियो और आया सामने जब वो भगवान के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं, ट्वीट सामने आया। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से एक यू टर्न उनकी तरफ से लिया गया, उन्होंने कहा कि मेरे कुछ निजी कारण हैं, कुछ घर की बातें हैं या निजी कारण जो मेरे रहे हैं, उसकी वजह से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। हालांकि कल आपने देखा होगा जिस तरीके से उनके टिकट का ऐलान हुआ, उसके बाद से टीएमसी लगातार हमलावर हो गई। टीएमसी की तरफ से उनके गानों को लेकर या उनके फिल्मों के पोस्टर्स को लेकर लगातार उन पर अटैक किया जा रहा था और उस बात का संदेह उन्हें था भी नहीं। कई मीडिया चैनल्स में जब पवन सिंह ने बातचीत की, उस वक्त उन्हें पता चला कि टीएमसी किस तरीके से उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रही है। पवन सिंह की तरफ से साफ तौर पर इनकार किया गया कि इस तरीके के गाने मैंने बनाए नहीं हैं। लेकिन आपने संदेश खाली की घटना तो अभी देखी ही है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ पर उत्पीड़न हुआ है और बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर भी रही है। अब आसनसोल एक ऐसी सीट है जिसे कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टारडम ने ही अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील सीट भी बना दिया या हॉट सीट भी कह सकते हैं। बाबुल सुप्रियो वहां से चुनाव लड़े थे एक बड़े मार्जिन से बीजेपी के टिकट में। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि देखिए, बाद में तो वो टीएमसी में ही शामिल हो गए। उसके बाद उपचुनाव हुए। शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 4 लाख वोट के मार्जिन से वहां पर चुनाव जीते हैं। अब ये भी कहीं खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो शत्रुघ्न के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे पवन सिंह। और ये भी कहीं ना कहीं भीतर खाने जो है खबरें चल रही हैं कि वो आरा से टिकट चाहते थे। अब जैसे ही यू टर्न उनकी तरफ से आया सामने, पहले तो कल भी बाबुल सुप्रियो की तरफ से उसी वक्त ट्वीट आ गया था, उनकी तरफ से बधाई दी गई पवन सिंह को कि बीजेपी की तरफ से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है, आपको बधाई हो। हालांकि पवन सिंह ने उस बात का भी जिक्र किया जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी की कैंपेनिंग कर रहे थे 2019 में बीजेपी के टिकट पर, तब पवन सिंह उस वक्त आए भी थे और पवन सिंह ने कहा है कि मेरा तो बंगाल से नाता है, मैंने तो नमक खाया है, मेरे रगों में बंगाल का पानी दौड़ता है, नमक दौड़ता है, मैं बंगाल में ही पैदा हुआ हूँ। तो पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन आज उनका जो यू टर्न है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ऐसे भी कि पहली ही लिस्ट में ऐसा तो नहीं था, विचार विमर्श नहीं किया गया हो या उन्हें पता नहीं हो कि उनकी टिकट आने वाली है, वो भी आसनसोल से। लेकिन अब जो है अंदर खाने ये खबरें निकल कर आ रही कि पवन सिंह चाहते हैं कि उन्हें आरा बिहार से टिकट मिले। हालांकि संपर्क किसके साथ हो रहा है, क्योंकि अब जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें दिल्ली का बुलावा आ गया है। अब पवन सिंह दिल्ली आते हैं, क्या उन्हें मनाया जाता है? क्योंकि कई ऐसी बातें हमने देखा भी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि आप पार्टी लाइन से हटकर बात ना करें, आप पार्टी के अंदर बात करें। अगर पवन सिंह के मन में कुछ ऐसी बात थी तो वो पार्टी लाइन पे रखते, लेकिन जिस तरीके से यू टर्न लिया गया उसके बाद अब ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, अब दिल्ली बुलावा उनका आ गया है, अब दिल्ली में उन्हें मनाया जाता है या उनसे बातचीत की जाती है कि क्या हुआ, क्या वजह रही है पवन सिंह की कि उनकी तरफ से आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही गई कि मैं अब यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। अब विचार विमर्श ये किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अब कौन सा कैंडिडेट जो है वो सामने आए, क्योंकि टीएमसी ने तो पहले ही कल मोर्चा संभाल लिया था। आज एक बार फिर से आक्रामक तौर पर टीएमसी कह रही है कि 42 सीटें हैं
पहला ही उम्मीदवार जो आसनसोल से घोषित किया गया था उसने तो यू टर्न ले लिया। अब बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने किसे उतारेगी, ये सवाल बरकरार है। हालांकि देखिए, अब क्योंकि दिल्ली अब पवन सिंह को बुलाया गया है, अब नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, क्या मुलाकात होगी, कि क्या बिहार की आरा सीट की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या कुछ और बात है जो निकल कर आएगी। क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से पवन सिंह एक्साइटेड बहुत नजर आ रहे थे सीट को लेकर, लेकिन एक बात जो उन्होंने कल कही वो ये कही कि शत्रुघ्न सिन्हा से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, बाबुल सुप्रियो से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। शायद वो ये चाह रहे थे कि आरा से उन्हें टिकट मिले, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि आसनसोल से उन्हें टिकट मिले। अब गंभीर थे वो इस सीट को लेकर या सीरियस थे, क्योंकि हमने देखा है कल ही जिस तरीके से टिकट की घोषणा हुई, हमने तमाम उम्मीदवारों को देखा कि किस तरीके से मोदी की गारंटी को लेकर एक एग्रेसिव कैंपेन जो है उन्होंने कल से ही शुरू कर दी। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले से ही मोर्चा संभाला हुआ है और एग्रेसिवली जो है वो अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है कि टिकट उन्हें मिल गया है, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन पवन सिंह के व्यक्तित्व में या यूँ कहें उनके एटीट्यूड में ये नज़र भी नहीं आया। अब आज ये खबर जो है छन छन का निकल कर आ रही है कि पवन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। अब दिल्ली में क्या निकल कर आता है, इसके आगे की क्या पिक्चर होती है, क्या पवन सिंह दूसरी पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उनकी किसी और राजनीतिक पार्टी से बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए भोजपुरी फिल्मों के इन्हें स्टार कहा जाता है। इनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 60 से 65 करोड़ इनकी नेटवर्थ है। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है, मर्सिडीज़ से लेकर तमाम जो बड़ी गाड़ी लग्जरी गाड़ी है वो इनके पास है। मुंबई में इनके फ्लैट्स हैं, लोखंडवाला में, बिहार में भी कई ज़मीनें इनके पास है, कई शानदार बंगले हैं। लगभग 3 से 4 करोड़ की इनकी नेटवर्थ एनुअली रही है। तो आप देखिए, एक बड़ा स्टारडम है। और भोजपुरी एक्टर्स तो आपने देखे ही हैं बीजेपी में किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, फिर वो मनोज तिवारी हो, निरुआ हो, इस तरीके से एक कैंपेन जो है बीजेपी की तरफ से ख़ास तौर पर भोजपुरी तबके के लोग हैं या भोजपुरी एक्टर है, उनको टिकट जो है बीजेपी में दिया भी जाता है और उन पर एक विश्वास भी किया जाता है। और आपने देखा ही है कि वो कोई भी पार्टी हो, स्टारडम या यूँ कहें स्टार कैंपेनर्स उनके हमेशा ही रहते हैं, फिर वो फिल्म एक्टर हो या राजनीतिक जगत से हों। इस तरीके की स्टार कैंपेनिंग देखी जा रही थी। और कल जैसे ही पवन सिंह का नाम घोषित भी हुआ, उसके बाद से विवाद भी लगातार हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब दिल्ली पवन सिंह जाएंगे, जेपी नड्डा से उनकी क्या बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो पवन सिंह ने ये यू टर्न ले लिया है।